हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज ये प्रॉब्लली मेरी पहली वीडियो होगी जिसमें मैं उर्दू या हिंदी में रिएक्ट करूँगा बिकॉज मेरे एक सब्सक्राइबर जो कि इंडिया से हैं फ्रॉम माय नेबरिंग कंट्री, उन्होंने मुझे सजेशन दी थी इंस्टाग्राम पे कि एक वीडियो पे रिएक्ट करें। तो मैं आज उस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ। तो मुझे मैं सबसे पहले टाइटल इसका पढ़ लेता हूँ बिकॉज थोड़ी सी आदत हो गई है इंग्लिश में इंट्रो की। तो काइंड ऑफ स्ट्रेंथ थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो एनीवे, टाइटल है इस वीडियो का, ऑल मेट्रो सिस्टम्स ऑफ इंडिया ऑपरेशनल अंडर कंस्ट्रक्शन प्लान्ड और कैंसल्ड, ऑल इंडिया मेट्रोज। सो तमाम जो भी निज़ाम थे इंडिया में किसके, रेलवे के, मेट्रो के, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थे या फिर उनके बाद उनका प्लान हुआ या फिर वो कैंसल्ड हो गए, तमाम के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो pretty excited to watch. I'm pretty excited. Okay, so without wasting any more time, let's watch now. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे मेट्रो सिस्टम्स के बारे में। जी हाँ, पूरे भारत के मेट्रो सिस्टम्स के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको भारत में ऑपरेशनल, अंडर कंस्ट्रक्शन, प्रपोज्ड, प्लान और यहाँ तक कि कैंसल्ड मेट्रो सिस्टम्स के बारे में भी बताऊंगा। 1984 में जब से भारत में पहली मेट्रो शुरू की गई थी, तब से ही धीरे धीरे इस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को बढ़ाने का आइडिया इंडियन गवर्नमेंट का रहा है। और दिल्ली मेट्रो की सफलता ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के उस प्लान को और ज्यादा मजबूत बनाया, जिस वजह से आज भारत के कई सारे राज्यों में मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल है और अंडर कंस्ट्रक्शन भी। तो आइए आज हमारी मेट्रो में हो जाइए सवार और आपको आज पूरे भारत के मेट्रो सिस्टम्स की एक यादगार बिफोर पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान में जो रेलवे का निज़ाम था वो बेस्ट था। उसके बाद इतनी ग्रोथ नहीं हुई, पाकिस्तान में तो नहीं हुई इतनी, इंडिया में आइडिया नहीं, वो देख लेते हैं इंडिया में कितनी ग्रोथ है, बट पाकिस्तान में उस लेवल की ग्रोथ नहीं हुई। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी साल 2019 तक के अपडेट्स पर आधारित है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने किसी मेट्रो सिस्टम के बारे में बताया है और अब उसमें और ज्यादा काम हो चुका है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपके आसपास में मेट्रो सिस्टम बन रहा है तो उसकी जानकारी आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले मेट्रो सिस्टम से, जो कि है कोलकाता मेट्रो। 24 अक्टूबर 1984 से ही कोलकाता मेट्रो कोलकाता के लोगों को इंडिया में काफ़ी देखे ना, ये 34.7 रेलवे किलोमीटर स्टेशन का देख के ही ट्रैक पता चल रहा है मेट्रो साफ ऑपरेशनल डिफरेंस। है, जिसमें 106 किलोमीटर का और ट्रैक बनाया जा रहा है। साथ ही करीबन 17.9 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त प्लानिंग फेज में है। अगर आपको पता हो तो ये भारत की पहली मेट्रो भी थी जिसे पूरी तरह ओन और ऑपरेट करने का जिम्मा इंडियन रेलवेज को दिया गया था। नंबर 2 पर है दिल्ली मेट्रो। वैसे दिल्ली मेट्रो के बारे में मैंने पहले भी डिटेल्ड वीडियोस बना दी है। 24 दिसंबर 2002 से ये मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल हुआ था, जो इस वक्त 389 किलोमीटर लंबा है, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग फेज को मिलाकर शायद जल्द ही दिल्ली मेट्रो की नेटवर्क साफ शफाफ लग रहा है। किलोमीटर का और इजाफा हो सकता है। ये भारत का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है और शायद कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी। तो नंबर 3 के लिए हम जाएंगे दिल्ली से ही सटे गुरुग्राम में, जहां इस वक्त चलती है गुरुग्राम रैपिड मेट्रो। 14 नवंबर 2013 को इस मेट्रो को शुरू किया गया था। 11.7 किलोमीटर लंबे इसके सिस्टम लेंथ के साथ। वैसे कोई बहुत बड़ा मेट्रो सिस्टम नहीं है, लेकिन ये भारत की पहली मेट्रो थी जिसे पूरी तरह से प्राइवेट तरीके से फाइनेंस किया गया था। इस वक्त अभी लाहौर में और पेशावर में, इस्लामाबाद में, कराची में, ये 4 सिटीज़ में मेट्रो जो चल रहा है अभी पाकिस्तान में राइट नाउ। बाकी सिटीज़ के बारे में रेलवे ऑपरेट कर रही है, लेकिन इतना एडवांस नहीं है वो। इस वक्त इस मेट्रो सिस्टम की लंबाई करीबन 42.3 किलोमीटर की है, जिसमें 72.1 किलोमीटर का ट्रैक अंडर कंस्ट्रक्शन है और 56 किलोमीटर का ट्रैक प्लानिंग फेज में। साउथ इंडिया की पहली मेट्रो होने के साथ साथ ये भारत की भी पहली मेट्रो थी जिसने ऑन बोर्ड वाईफाई की सुविधाएं अपने यात्रियों को मुहैया करवानी शुरू की थी। ऑन बोर्ड वाईफाई, चेन्नई मेट्रो। तो कर्नाटका से अब इंटरनेट यूज करो और मजे से सफर अपना क्लियर करो, बस पबजी नहीं खेलना। चेन्नई की जनता को सौंपा गया था। 45.1 किलोमीटर लंबे इस चेन्नई मेट्रो के सिस्टम में कुल 32 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 9.1 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। 118.9 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ को इस वक्त प्लान किया गया है, जो कि आने वाले समय में चेन्नई मेट्रो के सिस्टम लेंथ को भी काफी बड़ा बनाने वाला है। तो अगर हम
तमिलनाडु की बात कर ही रहे हैं तो हाथों हाथ केरला भी हुआ थे। 7 जून 2017 को कोच्चि मेट्रो का कोच्चि तोहफा मेट्रो केरला के लोगों को दिया गया बेगम था। ऑपरेशन 25.6 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त कोच्चि मेट्रो में ऑपरेशनल है, जिसमें 22 स्टेशन बनाए गए हैं। फेज 2 में इस वक्त 11.2 किलोमीटर के ट्रैक को अप्रूव किया गया है। साथ ही लगभग more 20 किलोमीटर constructions, का more ट्रैक इस jobs वक्त प्लानिंग फेज में है। कोच्चि मेट्रो में for ट्रैक्शन के लिए थर्ड रेल का ही इस्तेमाल होता है, यानी मेट्रो के ट्रैक्स के ऊपर इसमें भी आपको तार देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अभी होकर आते हैं अच्छा वो देश तार की वाला आर्थिक तो था ना राजधानी। पुराने 8 सिस्टम जून 2014 न्यूट्रल को फेज मुंबई वाला मेट्रो की हाँ शुरुआत फेज की गई थी। फेज इस होता वक्त था ऊपर 11.4 किलोमीटर की सिस्टम लेंथ के फेज साथ वायर वैसे लाइव मुंबई वायर मेट्रो कोई बहुत बड़ा मेट्रो सिस्टम नहीं है, लेकिन करीबन 180 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इस वक्त मुंबई मेट्रो में अंडर कंस्ट्रक्शन है और 145 किलोमीटर के सिस्टम पर इस वक्त प्लानिंग चल रही है। यानी अगर ये चीजें सही से इम्प्लीमेंट हो पाती हैं तो मुंबई मेट्रो आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो को कड़ी टक्कर देने वाली है। मुंबई मेट्रो भारत की पहली मेट्रो भी थी जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया था रिलायंस ग्रुप के साथ। जी हाँ, वही अंबानी वाला। नंबर मुंबई 8 पर है पैसा जयपुर मेट्रो। 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो की शुरुआत बॉलीवुड की गई थी। करीबन 12 किलोमीटर के सिस्टम के साथ लगभग हर रोज 18,000 लोगों को जयपुर मेट्रो उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। वैसे इस वक्त जयपुर मेट्रो में तो कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन 23 किलोमीटर के सिस्टम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग इस वक्त जरूर जयपुर मेट्रो में चल रही है। अब चलिए कुछ थोड़ा सा नजर डाल के आते हाँ हैं अभी पॉपुलेशन हाल के ही में इंक्रीज शुरू के हुए साथ साथ मेट्रो इन चीज़ों सिस्टम्स की पर। ज़रूरत और जो है ना उसमें मुझे वो बढ़ रही सबसे है ज्यादा पसंद है अहमदाबाद मेट्रो। 6 मार्च 2019 अहमदाबाद को इस मेट्रो सिस्टम ने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे, जो कि अभी अपने 6.5 किलोमीटर की दिल्ली में तो सिस्टम शायद लेंथ फ्री पर है चलती है। दिल्ली वुमेन्स में के लिए अहमदाबाद मेट्रो फ्री काफी है अच्छी लगती है। इस वक्त 40 किलोमीटर के ट्रैक लेंथ पर अहमदाबाद क्या मेट्रो बात में काम हो रहा है। साथ ही इसमें 28 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ प्लानिंग फेज में है। अहमदाबाद मेट्रो को आप भारत की सबसे नई मेट्रो में से एक कह सकते हो, क्योंकि जो दूसरी है वो है नागपुर मेट्रो। अहमदाबाद मेट्रो के 2 दिन बाद ही यानी 8 मार्च 2019 को इस मेट्रो सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया था। 24.5 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इस वक्त नागपुर मेट्रो में है, जिसमें 18.5 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ पर काम चल रहा है और 93 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इस वक्त प्लानिंग फेज में है। नागपुर मेट्रो को आप इस वक्त भारत की सबसे नई मेट्रो कह सकते हो। अपने 16 ऑपरेटिंग स्टेशन के साथ ये इस वक्त हर रोज 3,63,000 यात्रियों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाती है। नंबर 11 की बात करें तो वो है हैदराबाद मेट्रो। तेलंगाना में 29 तेलंगाना नवंबर 2017 को इस असदुद्दीन मेट्रो को शुरू ओवैसी किया गया था, जिसमें इस वक्त करीबन 69 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ मौजूद है। यानी इस मेट्रो सिस्टम की लेंथ भी ठीक ठाक है। 57 स्टेशन इस वक्त हैदराबाद मेट्रो में बनाए गए हैं, जिनकी की डेली राइडरशिप आज के हिसाब से करीबन 4,90,000 तक हो जाती है। अब नंबर 12 और नंबर 13 दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स मौजूद है उत्तर प्रदेश में। नंबर 12 पर है लखनऊ मेट्रो, जो कि 5 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। करीबन 23 किलोमीटर की सिस्टम लेंथ के साथ ये दुनिया में सबसे तेज गति से बनकर ऑपरेशनल होने वाला मेट्रो सिस्टम था। 3 सालों से भी कम समय में इसको पूरा बनाकर टेस्टिंग और ट्रायल रन पूरा करके इसे जनता के लिए खोल भी दिया गया। चलिए अभी चलते हैं अपने आखिरी मेट्रो सिस्टम की तरफ, ये जो क्या है नोएडा मेट्रो। 25 जनवरी 2019 वो को ये नोएडा शायद मेट्रो मेट्रो को स्टेशन था इनॉग्रेट किया गया था। प्रॉब्ली नोएडा मेट्रो में इस वक्त करीबन 29.7 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ है। वैसे इस वक्त नोएडा मेट्रो में कोई काम नहीं हो रहा। इसके ऊपर तार है इसके सिस्टम लेंथ को 15 किलोमीटर और एक्सटेंड करने की प्लानिंग की जा रही है और अभी इसे नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दोनों मिलकर ऑपरेट करते हैं। तो ये बात हुई उन मेट्रो सिस्टम्स की जो इस वक्त बनकर तैयार हो चुके हैं और ऑपरेशनल हैं। लेकिन भारत एक डेवलपिंग नेशन है, तो जितने सिस्टम अभी तक हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं उससे ज्यादा या तो बन रहे होते हैं या फिर प्लानिंग में या फिर प्रपोज होते या हैं। फिर तो कैंसिल फिर होते ऐसे हैं ही कई सारे मेट्रो सिस्टम्स भी हैं, जैसे नवी मुंबई मेट्रो जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। 11.10 किलोमीटर का ट्रैक लेंथ इस वक्त इस प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि इसी साल तक पूरा हो जाएगा। 3 कार्स की 8 मेट्रो ट्रेन मेट्रो डिपो इस वक्त तक हाँ मैंने सुना था इंडिया में एडवांस टेक्नोलॉजी है ये रेलवेज के रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है इंडिया में मौजूद है एडवांस। इसी साल पूरा होने वाला है। नंबर 3 पर है कानपुर मेट्रो। दिसंबर 2019 में इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हुआ था। कानपुर मेट्रो जिस रफ्तार से इस वक्त काम कर रही है, शायद दिसंबर 2021 तक ही अपने पहले फेज को ऑपरेशनल कर सकती है। उत्तर प्रदेश की आगरा मेट्रो, मध्य प्रदेश में भुज मेट्रो, मध्य प्रदेश की इंदौर मेट्रो और बिहार में पटना मेट्रो, ये सब वो
मेट्रो सिस्टम्स हैं जिसमें इस वक्त लालू काम हुआ है यादव और 2023 से फ्रॉम 2024 के बिहार। बीच ये सारे के सारे मेट्रो सिस्टम्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें सबसे नई है सुनिए आगरा मैंने मेट्रो। मीम्स 7 दिसंबर लालू यादव के 2021 से मुताबिक। ही आगरा मेट्रो के इस प्रोजेक्ट पर अभी काम होना शुरू हुआ है। ओके। चलिए अब जल्दी से जाते जाते बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मेट्रो सिस्टम्स की जो या तो इस वक्त प्लानिंग फेज में है या फिर उन्हें प्रपोज किया गया है। Okay. इनकी लिस्ट में सबसे पहले है उत्तराखंड में बनने वाली देहरादून मेट्रो, दूसरी केरला की कोझिकोड मेट्रो, तीसरी केरला की त्रिवेंद्रम मेट्रो, चौथी गुजरात में सूरत मेट्रो, सूरत। पांचवी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर मेट्रो और जम्मू मेट्रो, छठी आसाम की गुवाहाटी मेट्रो, सातवीं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मेट्रो, ये सारी प्रपोज्ड आठवीं है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा मेट्रो, नवीं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम मेट्रो, 10वीं तमिलनाडु में कोयम्बटूर मेट्रो, 11वीं महाराष्ट्र में नागपुर ब्रॉड गॉज मेट्रो, 13वीं महाराष्ट्र की थाने मेट्रो, 14वीं मध्य प्रदेश में ग्रेटर ग्वालियर मेट्रो, We have skipped Jammu Metro. जबलपुर मेट्रो, 16वीं उत्तर प्रदेश में बरेली मेट्रो, 17वीं उत्तर प्रदेश की प्रयागराज मेट्रो, 18वीं उत्तर प्रदेश की वाराणसी मेट्रो, 19वीं झारखंड की रांची मेट्रो और रांची। 20वीं उड़ीसा की कटक भुवनेश्वर मेट्रो। जी हाँ, मुझे पता है काफी सारे वाह। मेट्रो सिस्टम्स हैं, इसीलिए इन सब के बारे में एक एक करके बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इनमें से कई सारे ऐसे मेट्रो सिस्टम्स हैं जिनका काम लगभग 2024 या 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो फिर बहुत सारे मेट्रो सिस्टम्स हैं जिनमें इस वक्त काम हो रहा है और आने वाले समय में ये पूरे मेट्रो सिस्टम भारत में एक बहुत बड़ा जाल बिछाने वाले हैं। लेकिन हर काम में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर हो जाती है और वैसा ही कहीं ना कहीं कुछ मेट्रो सिस्टम्स में भारत में भी हुआ है, जिस वजह से इतने सारे मेट्रो सिस्टम्स के बनने के बावजूद भी कई ऐसे मेट्रो सिस्टम्स हैं जो भारत में कैंसिल हुए, जिनमें पहली है पंजाब की लुधियाना मेट्रो। 28.83 किलोमीटर का सिस्टम इस मेट्रो में बनाया जाना था, लेकिन फंड न होने की वजह से पूरे प्रोजेक्ट को ही बंद करना पड़ा। कुछ ऐसा ही कारण रहा महाराष्ट्र के वेस्टर्न रेलवे एलिवेटेड कॉरिडोर में भी, जहां ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है ये बोलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया गया। Due to lack of money. कुछ समय पहले हाँ, डेवलपमेंट कंट्री में मनी का प्रॉब्लम जो है ना ये आड़े आ जाता है। प्रोजेक्ट पर बनाया जाना था, लेकिन कमर्शियल वायबिलिटी के चलते प्रोजेक्ट रिजेक्ट होते ही पूरी तरह से बंद पड़ गया। और आखिर में है मेरठ मेट्रो। ये प्रोजेक्ट वैसे कैंसिल नहीं किया गया था, लेकिन दिल्ली और मेरठ के रूट पर इस वक्त असल में एक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम पर काम चल रहा है, जिस वजह से इस मेट्रो के प्रोजेक्ट को भी उसी प्रोजेक्ट में मर्ज कर दिया गया था। तो ये थे वो भारत के That means that wasn't controlled. ऑपरेशनल है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर प्लानिंग फेज में या फिर प्रपोज किए गए हैं और आने वाले समय में भारत के लोगों को अपनी सेवाएं दे पाएंगे। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर मेरे से कोई मेट्रो सिस्टम छूट गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी? Well tried. तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर Share और अगर आप and चैनल पर subscribe. नए हैं तो चैनल Also my own channel, my channel as well. इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा। Alright guys, so the video is over. तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, काफ़ी जानकारी इंफॉर्मेशन मिली इस वीडियो से कि इंडिया में किस किस्म की किस लेवल तक मेट्रो रेलवेज़ काम कर रही है। तो रिसेंटली सुना था रेलवेज़ के मतलब जॉब्स के मतलब स्टूडेंट्स ने कुछ एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया था, जिसमें प्रोटेस्ट वेंट वायरल, जिसमें क्या हुआ था, हाँ उन्होंने कुछ यानी कि थोड़ा सा प्रोटेस्ट के दौरान दे वायलेंट हो गए थे। तो एनीवे अगर हम इस वीडियो की बात करें, पर्टिकुलरली दिस वीडियो की, तो हमने मोस्टली इंडिया में यूपी में, मुंबई में और दिल्ली में मोस्टली जो मेट्रो का जाल बिछे है ना वो इन सिटीज़ में ज़्यादा, बट बल्कि रेस्ट ऑफ द कंट्री में है। वो हमने सुना था बिहार में, इसी तरह यूपी, एमपी, पंजाब में एक कैंसल्ड हुआ था, और बहुत सारी जो इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज़ है ना वहाँ पे मौजूद जो मेट्रो स्टेशन जो अभी कुछ वो कह रहे थे 2024-25 में होनी है। तो इंडिया में तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट। तो मेरे ख्याल से काफ़ी काम चल रहा है, काफ़ी काम चल रहा है। अगर देखें ना वो कह रहे हैं 20 प्रपोज्ड हैं प्रोजेक्ट्स, और उसके अलावा कुछ ऐसे जिन पे काम चल रहा है
कुछ ऐसे यानी कि जो फिजिबल नहीं थे ड्यू टू सम पर्टिकुलर रीजंस, बट काफ़ी काफ़ी इंडियन रेलवेज़ ने तरक्की की है। लेकिन मैं उस वीडियो के बीच में कह रहा था पाकिस्तान के मतलब। तो पाकिस्तान में मेट्रो चल रहा है लाहौर में, इसी तरह मेट्रो चल रहा है कराची में, पेशावर में और प्रॉब्लली इस्लामाबाद में है। तो इन 4 सिटीज़ के अलावा जो है बाकी पाकिस्तान में सारे पाकिस्तान में रेलवेज़ काम कर रही है, बट उतना एडवांस लेवल का काम नहीं है। तो ये 4 सिटीज़ में तो मेट्रो चल रही हैं। तो होपफुली पाकिस्तान इंडिया के हालात बेहतर हों, जो लड़ाई है, जिन मुद्दों पे लड़ाई है वो क्लियर हों, ताकि दोनों ग्रोथ करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना ज़ाया कर रहे हैं असलहा ख़रीदने पे, और वो हमसे डर के ख़रीद रहे हैं, हम उनसे डर के ख़रीद रहे हैं। तो ये डर का माहौल ख़त्म हो, ट्रेड हो दोनों कंट्रीज़ में, ताकि दोनों कंट्रीज़ बराबर तरक्की करें, डेवलप करें, और एशिया को यानी एशिया को हब बनाएं पैसे का। तो अभी देखिए ना, यूरोपियन कंट्रीज़ नो बॉर्डर, कोई उनके दरमियान बॉर्डर नहीं है, कोई ख़ास कोई लाइन नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है, और उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई है, और उसमें सभी एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं, सभी मिलजुल के रह रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। यही हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में यही प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि हमारे आपस के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये इख्तलाफात कम हो जाएं तो हम इकट्ठे ग्रो कर सकते हैं। तो जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, इधर से चीज़ें उधर जाएंगी, उधर से इधर आएंगी, तो दोनों को फ़ायदा होगा। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में बन रही हैं, लेकिन उनकी यानी कि उनको ख़रीदने वाला कोई नहीं है। जब ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा, जहाँ होंगे बहुत कम, तो उस चीज़ की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है। उसी सेम चीज़ की वैल्यू हमारे नेबर इंडिया में होगी, उसकी यानी कि रिक्वायरमेंट। तो हाँ, अगर हम इधर से चीज़ इंडिया जाएगी तो हमें फ़ायदा होगा। इसी तरह इंडिया में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, स्पेशली सब्जियों में, तो वो पाकिस्तान आती थी पहले, बिफोर इमरान खान गवर्नमेंट। तो उससे पहले आती थी, तो उनको फ़ायदा होता, क्योंकि इंडिया में उनकी इतनी वैल्यू नहीं थी। तो इधर डिमांड थी, तो सप्लाई उधर से आ रही थी, तो दोनों को फ़ायदा था। तो बहरहाल उम्मीद ही कर सकते हैं कि दोनों के हालात बेहतर हों और ट्रेड स्टार्ट हो दोबारा से, ताकि दोनों कंट्रीज़ के लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि जॉब्स अब मिल नहीं रही। जॉब्स की तो प्रॉब्लम दोनों तरफ है। तो आई थिंक जो अभी दौर चल रहा है, इसमें बिज़नेस पे ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए, और हो भी रहा है। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इनको बढ़ावा दें, इनको सपोर्ट करें, ताकि लोग खुद मुख्तार हों, जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर हों, खुद मुख्तार हों, ताकि किसी पे बोझ ना बने, अपना बोझ खुद ही उठाएं। तो मेरा ख्याल है इतना ज्ञान काफ़ी है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।